एक्स मुस्लिम नाजिया इलाही खान, दुनिया इनको जानती है कि ये अक्सर सुर्खियों में रहती है। और वो क्यों रहती है? क्योंकि इन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है, उनको हमेशा ये गालियां बकती रहती है, उनके बारे में बुरा भला कहती रहती है। मेरा तो डिमांड है लिखित रूप में कि अभी फिलहाल 2-3 साल मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो। नई नौकरी में मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए जब तक ये सारे मॉड्यूल बस्ट ना हो जाएं। देखिए, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत का सवाल है, देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल है। अमरावती में जो हुआ, क्या उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, या देश की सरकार या देश की पुलिस नजरअंदाज कर सकती है? या आज फिर उन्होंने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुसलमानों का कम से कम 3 साल तक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में बायकॉट करना चाहिए, जब तक ये मोदी भक्त नहीं बन जाए, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। कहती है कि अमरावती में क्या हुआ, अमरावती का उस लड़के का जिक्र करके ये बता रही हैं कि मुसलमान लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती गंदे काम करते हैं। लेकिन उससे 4-5 दिन पहले एक बाबा, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, अलग अलग औरतों के साथ, वो तुमने देखा है कि क्या कर रहा था, वायरल हुआ। कम से कम 90 लेडीज के साथ वो ऐसे काम कर चुका था कि बताते हुए भी शर्म आती है। उसके बारे में इनकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि वो हिंदू समाज से है और बहुसंख्यक समाज से है। लेकिन नहीं, बोलना है तो सिर्फ मुसलमानों को बोलना है, क्योंकि इन्हें भी मुसलमानों के खिलाफ बोल के पार्लियामेंट का एक टिकट लेना है, राज्यसभा में इनको जाना है। उसके बाद आसाम की मुख्यमंत्री आसाम के अंदर 600 मदरसे बंद करते हैं और बड़े जोर शोर से एक भाषण में ये बात कहते हैं। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो। मेरा ऑफिसर ने बोला सर बंद नहीं कर सकते हो, ये 1947 से चल रहा है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मदरसा से क्या पैदा होता है? बोले सर मुल्ला होते हैं। मैं बोला मुल्ला तुमको खिलाएगा क्या? हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें मुल्ला नहीं बनाना है। कहते हैं कि हमने आसाम के अंदर 600 मदरसे बंद कर दिए। हमारे अधिकारियों ने कहा कि सर ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? कह रहे 1947 से ये मदरसे चल रहे हैं। कह रहे मदरसों से क्या पैदा होता है? अधिकारी बोलते हैं कि मुल्ला पैदा होता है। इनकी बोलने का भाषा समझिए कि मुल्ला पैदा होता है। तो हिमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। कौन से मदरसा ऐसा है जिसके अंदर पढ़ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में अपना नाम रोशन करते हैं? मगर इनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत करनी है, क्योंकि इनके किसी भी भाषण में अगर इन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, उनको बुरा भला नहीं कहा, तो इनको वोट नहीं मिलेगा। और इधर हमारी चहेती पत्रकार अंजना ओम कश्यप झालमुरी के फायदे गिना। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। झालमुरी की तारीफ कर रही हैं। चाटुकारिता किसे कहते हैं, कोई अंजना ओम कश्यप से सीखे। लखनऊ के अंदर हजारों लोगों के मकान जल जाते हैं, नोएडा के अंदर आग लगती है, हजारों लोगों के मकान जल जाते हैं। इनका मुंह नहीं फूटा उस पर डिबेट करने के लिए, इनका मुंह नहीं फूटा सरकार से सवाल करने के लिए कि इतने लोग बेघर हो गए जिनके घर में खाने को नहीं बचा, सब कुछ जल के तहस नहस हो गया। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब क्रिएटर और यहाँ तक कि हुसैन मंसूरी वहां पहुंच के उन्होंने ना धर्म देखी, ना जात देखी, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, सभी लोगों का उन्होंने वहां पे जाके मदद किया, उनको राशन पहुंचाया, उनको बर्तन दिए, कुकर दिए। अलग अलग धर्म के लोग वहां पे जाके मदद कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट ने क्या किया? इनका कोई सवाल सरकार से नहीं है, इनका मुंह नहीं खुल रहा है सरकार के खिलाफ कि तुम क्या कर रहे हो, आग क्यों लगी, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। नहीं, सिर्फ इन्हें करना है तो मोदी का चेहरा चमकाना है, उस पार्टी को चमकाना है। बंगाल के अंदर इलेक्शन है, वहां जाके झालमुरी के फायदे बता रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये रिपोर्टिंग है। जो असल मसले होने चाहिए, जो असल मुद्दे होने चाहिए, उन पर तुम बात ही नहीं करते। कह रही हैं कि इसमें नींबू का तड़का होता है, मसाले की चटपटाहट होती है, सरसों के तेल का तीखापन होता है। 10 करोड़ लोगों के दिल में बसता है ये झालमुरी। अरे भाई बसता है, बंगाल के अंदर हर आदमी खाता है। मोदी जी गए वीडियो में, वहां पे उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। अब तुम क्यों फायदे गिना रहे हो? मोदी जी से ये सवाल कब करोगे कि लखनऊ के अंदर जो आग लगी, उन गरीब परिवारों के लिए क्या मदद की तुमने? मिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जोर शोर से। यूपी के अंदर कौन देखेगा?
सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जम के जितना इनसे बयानबाजी हो सकती है, जितना इनसे जहर बोला जा सकता है, उतना जहर बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि इतने बड़े न्यूज टीवी चैनल की पत्रकार जो सवाल करने चाहिए वो नहीं कर रही, और ऐसे सवाल जिनका कोई मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, और बखान चल रहा है वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।